बच्चों, अभी तक आव्यूहों पर संक्रियाएं, आव्यूहों का योग, अंतर और गुणन के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया, उनके गुणधर्म देखे। अब उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए कि ए, बी और सी तीन आव्यूह दिए गए हैं। ए इक्वल टू 2, 4, 3, 2, बी इक्वल टू 1, 3, -2, 5 and C equal to -2, 5, 3, 4। तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट a प्लस बी, सेकेंड a माइनस बी, थर्ड 3a माइनस सी, फोर्थ ए बी एंड फिफ्थ बी ए। संयोग से आव्यूह ए, बी और सी तीनों आव्यूहों का क्रम समान है। 2/2, 2/2, 2/2 अर्थात तीनों वर्ग आव्यूह दिए गए हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसलिए कोई भी दो आव्यूह लेंगे तो इनका योगफल भी संभव है और गुणनफल भी संभव है। इसलिए इसमें परीक्षण करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ए प्लस बी दो आव्यूहों का योग कैसे करते हैं ये आर्टिकल में आप लोगों को बताया गया है। फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी, 2, 4, 3, 2 प्लस 1, 3, -2, 5। संगत अवयवों को जोड़ते हैं। जो जोड़ने का नियम है वही घटाने का बताया गया था कि a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। तो कैसे जोड़ते हैं संगत अवयव को? पहला अवयव 2, चिन्ह क्या है? धन प्लस पहला अवयव 1, तो 2 + 1। अब सेकेंड 4 क्या है? प्लस क्या? 3, तो 4 + 3, 3 प्लस क्या है? -2 विद साइन, चिन्ह सहित लिखेंगे तो अभ्यास हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 प्लस जो भी साइन हो और जो यहां एलिमेंट हो एज इट इज ज्यों का त्यों लिख लेना है। 2 + 5 सिंप्लीफाई करेंगे। 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 प्लस अब माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस मींस 3 - 2 ये बन जाएगा। 3 - 2 मींस 1 और 2 + 5 7। इस प्रकार a + b का मान
इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा, वर्ग आव्यूह, चूंकि दो आव्यूहों का योगफल का क्रम भी वही होता है जो A और B का होता है। अब यही A माइनस B अगर करना होता तो यहां माइनस तो यहां माइनस, वही नियम 2 प्लस था तो 2 माइनस 1, 4 माइनस 3 माइनस जो भी एलिमेंट माइनस 2 माइनस 5, वैल्यू चेंज हो जाएगी। 2 माइनस 1 4 माइनस 3 1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 2 5, 2 माइनस 5 माइनस 3, इस प्रकार से A माइनस B भी प्राप्त हो गया। तो जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटाते हैं, क्योंकि आर्टिकल में बताया गया था कि A माइनस B घटाना की क्रिया कोई अलग क्रिया नहीं है, इसे A प्लस माइनस B लिख दिया गया, यानी A में B का ऋण सदिश जोड़ दिया गया। इसलिए A माइनस B को हम नया ऑपरेशन, नई संक्रिया नहीं मानकर जोड़ ही है, इसमें माइनस भी जोड़ दिया गया। अब यहां से 3A माइनस C, यह क्रिया कैसे हम लोग करते हैं, जिस समय आर्टिकल में अदिश से या अदिश का आव्यूह में गुणा, तो आव्यूह में गुणन किया गया था कि यदि कोई आव्यूह A है और एक अदिश K है तो K और A का गुणनफल KA होता है, अर्थात अदिश K से आव्यूह A के सभी अवयवों में गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 3A माइनस C का मान प्राप्त करेंगे। 3A माइनस C, 3A कितना है, पहले A का मान लिख दे, 2 4 3 2 माइनस C की वैल्यू यहां से माइनस 2 5 3 4, अभी बताए थे कि अदिश और आव्यूह का जब गुणा करते हैं तो अदिश से सभी अवयवों में गुणा कर देना चाहिए, तो कर दिया जाता है नियम के अंतर्गत वहां पर आर्टिकल में कि A इक्वल टू Aij M/N, तो K इक्वल टू K Aij, अर्थात सभी अवयवों में गुणा होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 4 में, 3 में, 2 में। लर्निंग मेथड में 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, सभी अवयवों में गुणा कर दिए, माइनस 2 5 3 4 इक्वल 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6। ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, लेकिन लर्निंग मेथड सीखने की विधि में स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। माइनस 2 5 3 4, फिर वही नियम घटाने का, 3A अब एक आव्यूह बन गया, ये B बन गया। अब इनको कैसे घटाएंगे, डायरेक्ट
ग्रिड का माइनस यहां का एलिमेंट -2, 6 माइनस -2, 12 साइन -5, 9 -3, 6 -4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। इस प्रकार 3a - c का मान 8762 प्राप्त होगा। अब यहां तक जोड़, घटाना और इसका गुणा। अब यहां पर AB और BA में दो आव्यूहों का गुणनफल है। पहले ही बता दिए कि संयोग की बात है कि सबका क्रम समान है, इसलिए आव्यूह AB, A और B का गुणनफल AB, B और A का गुणनफल भी BA समान है। आइए यहीं से सिद्ध हो जाएगा कि AB और BA क्या समान हो रहे हैं, क्रम क्या समान हो रहा है, क्या अवयव समान हो रहे हैं। इन दोनों खंडों के माध्यम से क्रम विनिमय नियम भी यहां पर सिद्ध हो जाएगा कि लागू होता है या नहीं। इसके लिए जब डिफरेंट ऑर्डर का लेंगे तो परीक्षण बताएंगे। ए बी लिखने के लिए चूंकि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या, रो बाई कॉलम स्तंभों की संख्या आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, 2/2 2/2, तो यहां 2 दोनों समान है, इसलिए गुणनफल संभव है। अब ए और बी का जो गुणनफल ए बी मिलेगा उसका आर्डर क्या होगा, वह भी 2/2 का मिलेगा जो m/t बताया गया। तो सुविधा के लिए कहें कि जो भी नया आव्यूह गुणनफल मिलेगा, जिस आर्डर का मिलेगा उसको मान लिया कि आव्यूह का आर्डर है, आव्यूह सी मान लिए, ए बी को सी या ए बी लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि नया मान देना पड़ेगा। सी का आर्डर कितना होगा, 2/2 होगा। अब आपको संरचना में बताए थे कि 2/2, जैसे आप A11, A12, A21, A22 लिखते हैं, वैसे ही A का अवयव A ij लेते हैं, B के साथ B ij, C के साथ C ij, तो यहां पर C11, C12, C21, C22 ऐसा हमें प्राप्त करना है। एक तरह से देखते हैं कि कोई भवन निर्माण करने के लिए हमें मानचित्र की, नक्शे की आवश्यकता होती है, तो यह एक नक्शा हमारा तैयार हो गया कि हमारी बिल्डिंग ऐसी तैयार होगी, हमारा भवन, हमारी इमारत ऐसी तैयार होगी। अब इसके लिए ए बी इक्वल टू, ए का मान लिख दें और बी का मान लिख दें। ए का मान 2 4 3 2, बी का मान 1 3 -2 5। मल्टीप्लिकेशन का रो बाई कॉलम C11 चाहिए। 1 ये बाईं ओर है और ये 1 दाईं ओर है। बाईं ओर
पहले का 1 यानी कि फर्स्ट रो, ये इसका ये फर्स्ट रो 1, तो दूसरे का कॉलम ये, इसमें भी 2 अवयव, इसमें भी 2 अवयव, तो संगत पहला का पहला, दूसरा का दूसरा। इसका एक हम लोग उदाहरण ये मानकर चलते हैं कि ये ट्रेन का ये 2 डिब्बा है। जब ये 2 है, अब प्लेटफार्म पर जब पहुंचा तो यहां पर भी 2 ही जगह है, तो ये आगे वाला डिब्बा पहला वाला पहले पर, दूसरा वाला दूसरे पर, यानी कि यहां से जब जाएगा तो ये आ गया यहां, ये आ गया यहां, यानी कि पहला वाला पहले पर, दूसरा वाला दूसरे पर, ये प्लेटफार्म पर ट्रेन पहुंच गई। यही कॉन्सेप्ट यहां पर रखा जाता है कि ये ट्रेन का डिब्बा है, प्लेटफार्म पर पहुंच गया, जहां पर जो कोच लगना है वो कोच लग जाएगा। जितने एलिमेंट हो, ये 2 के लिए नहीं, जितने अवयव हो सबके लिए ये आवश्यक है। यही कारण है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो लिए गए थे, यही इसके लिए मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए कैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं गुणन का। 2 into 1, तो 2 into 1 प्लस 4 into -2, ये अभी C11 है, फर्स्ट का फर्स्ट में। अब क्या है, C12 इसका फर्स्ट, जैसे एक प्लेटफार्म पर कोच का बना हुआ है, दूसरे स्टेशन पर जाएगी तो उसी तरह प्लेटफार्म पर उसका कोच लगेगा। अब दूसरा ही इसको हम प्लेटफार्म मान लिए, फिर यही ट्रेन जा रही है, पहला पहले पर और दूसरा दूसरे पर, मीन्स 2 into 3 प्लस 4 into 5। नेक्स्ट C21, अब दूसरी ट्रेन चलेगी, रूट वही होगा, फिर उसी स्टेशन पर पहुंचेगी, उसके कोच जहां पर है वहीं पर लगेंगे, पहला पहले पर, दूसरा दूसरे पर। C21 दूसरी ट्रेन 3 into 1 प्लस 2 into -2, यहां भी सुविधा के लिए अभी 4 into -2। यही ट्रेन दूसरे स्टेशन पर भी जाएगी, कोच वहीं पर लगेंगे, क्योंकि नियम कभी बदलता नहीं है। 3 into 3 प्लस 2 into 5, बताए थे ना कि CI के समेशन लगाए थे, यही समेशन का मतलब कि सभी अवयव का योग होता। अब इसको सरल कर लिया जाए, 2 into 1 2, 4 into -2 -8, 2 into 3 6 plus 4 into 5 20, 3 into 1 3, 2 into -2 -4, 3 into 3 9, 2 into 5 10। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 - 8 तो -6, 6 plus 20 26, 3 minus 4 minus 1, 9 plus 10 19। यही A और B का गुणनफल AB का मान होगा।
ए का गुणनफल ऐसे ही करेंगे। देखिएगा कि क्या ए बी का मान यह जो आया है और बी ए का मान क्या बराबर है। क्रम तो बराबर आएगा, लेकिन मान अगर बराबर हो जाए तब तो दोनों समान होंगे, यह कोई आवश्यक नहीं है। इसी आधार पर कहा गया है कि आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है या अक्रम विनिमयता होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां डायरेक्ट मैट्रिक्स दे दिया गया है, उसको जोड़ना है। संगत अवयवों को आप जोड़ देंगे। सेकंड में यहां पर जब आप कार्य करेंगे, निश्चित है कि यदि पूर्व ज्ञान नहीं है, बीजगणित का ज्ञान नहीं है, त्रिकोणमिति का ज्ञान नहीं है, तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में अगर संगत पदों को जोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक है, और दूसरा अगर इसमें प्लस 2ab जोड़ दिया गया, जोड़ तो दिए, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि ये किसका सूत्र है, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है, तो इतना आएगा। अगले स्टेप में ये लिख देंगे। अगर यहां माइनस आएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये ज्ञात होना चाहिए, ये आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक इसके फोर्थ पार्ट में साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में आए हैं। आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ें। अगर ये सब समीकरणों का ज्ञान नहीं है, क्लास 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, 11th में आप पढ़े हैं, अगर यह ज्ञात नहीं है तो क्वेश्चन आपका अपूर्ण रहेगा। प्रयास किए लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हुआ। यह भी आप नहीं कहेंगे कि मैंने नहीं किया, काम तो किया लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। इसके आगे भी फार्मूला के आधार पर मान बढ़ाया जाता है, और हल का मतलब होता है कि उसके आगे कोई सूत्र लागू न हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मल्टीप्लिकेशन है, जैसे अभी ए बी और बी ए का सिखाए। क्वेश्चन नंबर 4 ए बी सी 3 अवयव दिए गए हैं। यहां पर ए प्लस बी, बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी माइनस सी का मान पूछा। ज्ञात करना है, अच्छी बात है। प्रारंभ कहां से करें? ए प्लस बी पहले ज्ञात करना है, यानी ए और बी जो भी अवयव दिए गए हैं वो 3/3 आर्डर के हैं, जोड़ देंगे। संगत अवयव को जोड़ेंगे। यह ए प्लस बी जो आ जाएगा उसमें से सी घटा देंगे, तो टुकड़ों में करेंगे आंशिक रूप से तो सुविधा होगी, एक साथ करेंगे तो क्रिया गलत हो जाएगी। कर सकते हैं, अभ्यास हो जाएगा, लेकिन ए प्लस बी पहले एक अलग पूछा है तो ए प्लस बी निकालिए। जब मिल जाए तो सी केवल घटाना है। बी माइनस सी, तो पहले बी में से सी को घटा दे, फिर जो मान आया ए में उसको जोड़ देंगे तो ए प्लस बी माइनस सी। तो यह भी क्या है? दो अवयवों का योग या अंतर है। यह भी क्वेश्चन नंबर 1 में आ चुका है। अभ्यास करिएगा, कोई कठिनाई आवे उसका समाधान किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी दिया है 3a माइनस 5b। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 3a माइनस c था, वैसे ही a का 3 टाइम्स, b का 5 टाइम्स, 3a 5b घटा देंगे तो 3a माइनस 5b मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, यह थोड़ा चेंज है यह भी गुणन का और योग का। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सरल कीजिए। कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। कभी भी कॉन्सेप्ट बदलता नहीं है। जो एक कॉन्सेप्ट बन गया है, जो नियम बन गए हैं, तो नियम का तो पालन आपको हमेशा करना पड़ेगा। क्यों ना आप कक्षा 1 में पढ़े हो या 5 में पढ़े हो या हाई स्कूल में पढ़े हो, जो सिखा दिया गया है वो नियम बदलेगा नहीं, उसका विस्तार होगा, बदलता नहीं। जैसे 3a बनाया गया अदिश से सभी अवयवों में गुणा किया गया, तो cos थीटा भी यहां पर अदिश के रूप में है, इससे अंदर गुणा किया जाएगा। sin थीटा भी अदिश के रूप में है, इससे भी अंदर गुणा किया जाएगा। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप cos थीटा इंटू cos थीटा, तो जब अभ्यास हो जाएगा तो cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा। चिन्ह का हमेशा ध्यान रखेंगे। cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा। cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, तो cos थीटा sin थीटा, प्लस माइनस 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 cos थीटा sin थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा। इस आव्यूह का क्रम 2/2, इस आव्यूह का क्रम भी 2/2। बीच में दोनों आव्यूहों के बीच में धन का चिन्ह है, अर्थात जोड़ना है, तो गुणा भी आ गया इसमें अदिश से, जो प्राप्त होगा फिर उसको जोड़ना है, यानी कि केवल एक क्रिया नहीं है। अदिश से गुणा, जो मिले फिर उनका योगफल। अब इनको जोड़ेंगे।
प्लस तो प्लस पहला साइन स्क्वायर थीटा, कास थीटा साइन थीटा प्लस तो प्लस यहां पर माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, माइनस कास थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, संगत अवयवों को जोड़ दिया गया। चूंकि अभी सर्वसमीका बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्लस माइनस माइनस तो ये साइन थीटा कास थीटा कट जाएगा, या तो एक स्टेप बढ़ा देगा या तो डायरेक्ट ये माइनस तो कट करके 0, ये माइनस ये प्लस कैंसिल कर दिए 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा यह भी सर्वसमीका 1, सरल करने पर मैट्रिक्स 1 0 0 1। आप इस अवयव को देख करके कह दिया जाए प्राप्त मान किस प्रकार का अवयव है। यहां से नया क्वेश्चन हम कैसे राइज कर दिए, आपको इकाई अवयव बताए थे, वह अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 1 हो, शेष अवयव 0 हो, उस अवयव को इकाई अवयव या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आगे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि प्राप्त अवयव किस प्रकार का अवयव है बताइए। तो अगर आप नहीं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़े हैं तो यहां पर आपका एक अंक का नुकसान हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, y की इसमें 7 जैसे युगपत समीकरण पढ़ते थे वैसे ही युगपत समीकरण को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से समीकरण को कैसे हल करके x और y का मान ज्ञात किया जाएगा, इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।